कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कराची का मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन दिन में वैसे ही एज इट इज़ गर्मी हो रही है। और इंशाल्लाह हमारे यहाँ कराची में सर्दी आएगी 1 वीक के लिए, वो जनवरी फरवरी में। तो व्यूअर्स, आज मैं दुआ करें कि हमारे कराची का मौसम भी चेंज हो जाए इस्लामाबाद जैसा। और व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक अच्छी चटपटी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की, जो लोगों को बहुत पसंद है और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में, वो निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब मैंने पौंग ली है, पौंग, और इसमें 1 पाई का ये भी डाला है क्योंकि मैं बनाऊंगी नली निहारी, और इसमें 1 पाई का ये हिस्सा भी डाला है। और ये पाई का एक वो है नली, ये भी डालूंगी ताकि नली निहारी बने। और मैं इसमें ये मसाले डालूंगी, जिसमें है ये लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून थोड़ी सी हल्दी है, पिंच है, और कुटा हुआ ज़ीरा है भुना हुआ, वो भी 1 टीस्पून है, नमक है 1 टीस्पून, और सौंठ है थोड़ी सी, और ये अदरक लहसुन डालूंगी इसमें। और बाकी ये मसाला है बाज़ार का बना हुआ, मुझे भी आता है लेकिन ये मैंने फ़िलहाल बाज़ार का मंगाया हुआ है। ये तली हुई प्याज है, और ये दही है, और ये 1 प्याली मैंने ऑयल निकाला हुआ है, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा डलता है, क्योंकि मैदा मैं बाद में डालूँगी। आप चाहे आटा भी डाल सकते हैं घर का, और मैदा भी डाल सकते हैं, और बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन बेसन ये है कि जब भी बेसन अगर आप डालें, वैसे तो मेरा ख्याल है कि बेसन नहीं डालना चाहिए, उसकी महक अलग होती है, लेकिन उसको खूब भूनने के बाद और फिर मिलाएं। तो इंशाल्लाह चले मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। उसमें मैं ये देखें, कश्मीरी मिर्च मैं डालना भूल गई थी, तो ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून डालती हूँ। तो व्यूअर्स, चले फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने दोनों को अपने पतीले, फ्राई पैन और पतीला चूल्हे पे रख दिया। इंशाल्लाह चले मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, मैं आपके सामने दोनों चूल्हे ऑन करना पड़ेंगे। दोनों चूल्हे मैं ऑन करती हूँ। गैस लग रहा है स्लो आ रही है। बहरहाल ये मैंने फ्राई पैन चढ़ाया, इसमें मैं मसाला भूनूंगी और इसके अंदर मैं गोश्त को वो करूँगी फ्राई। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया आधी प्याली, और ये आधी प्याली इसके अंदर डाल दी मसाला भूनने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन डालती हूँ। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने एक साथ बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं तकरीबन मैंने ये 1.5 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि मैं दोनों बना हुआ है और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने ऑयल डाल के पीसा है। तो इसको अदरक को थोड़ा सा गोश्त डाल देती हूँ। ये बॉइल का गोश्त है,
आज हम डिनर में खाएंगे। सारे मसाले डाल रही हूँ जो आपके सामने अभी बताए मैंने, ये मैं डाल रही हूँ इसमें और इसको फिर चलाना शुरू करती हूँ। जलेगा थोड़ा सा, इसलिए 1 टेबल स्पून पानी डाल लें ताकि ये जलेगा। अच्छा सा ये फ्राई हो जाए और कच्चा ना रहे, मतलब गलेगा तो ये फिर बाद में। और मैं ये कुकर में नहीं पकाऊंगी, मैं ऐसे ही पकाऊंगी, गोश्त को यूं ही गलाऊंगी। ज़रा मसाला इसका असल में इसलिए अलग भूनते हैं क्योंकि है ना, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं ना, इसको भूनना बहुत फिर मुश्किल हो जाता है मसाले को। इस वजह से मसाला अलग भून के डालेंगे। थोड़ा अच्छी तरह भून जाए। मसाले को जलने नहीं दीजिए, आपकी दो तरफ जहन जा रहा है तो ये है कि मसाला भून जाए। उसमें 1 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के भूनते रहें इसको। मैंने ये पतीली इसलिए इस तरह लिए ताकि आपको नज़र आए, क्योंकि वीडियो में अकेले बनाती हूँ तो फिर वो उसको जूम करके मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने पतीली तरह नीचे उसके लिए, इसकी ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आता है सब कुछ। Oh my God! शौक का कोई मोल नहीं है। ये जो मसाला मैंने पैकेट वाला लिया है निहारी का, वैसे तो मैं खुद भी ये बनाना जानती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, और मैं और दूसरे मसाले मैंने बनाए हुए हैं, अचार, गोश्त और इसका उसका, लेकिन ये फ़िलहाल मैंने बाज़ार का डाल रही हूँ। ये देखें तकरीबन पौन प्याली है। थोड़ा सा मुझे बचाना चाहिए था क्योंकि जब ये तैयार हो जाएगा ऊपर से डालने के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया ताकि खुशबू ये दही ज़्यादा है, मैं आधी प्याली डालूंगी। ये ज़्यादा
मैंने ज़रा बोटियाँ छोटी बनाई हैं ताकि जल्दी गल जाए, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी, मैं इस तरह ही बनाऊंगी। मैंने ये हाफ प्याली डाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको चमचा चला के, या पहले फेंट लेते, मैंने पहले नहीं फेंटा है, मैंने इस तरह डाला इसको। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बेइंतहा ज़बरदस्त। बस सर्दी की तो बेहतरीन डिश है ये। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त स्मेल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। मसाला तकरीबन भून चुका है। अब मैं इसमें गोश्त के अंदर डाल दूंगी, फिर इसके अंदर पानी डाल दूंगी, ये डलता रहेगा अपने आप। इतना ज़बरदस्त बन रहा है, इसका इसमें डाल दें। चूल्हे पे इसको 30-35 मिनट लगेंगे गलने में। और ये भी क्या कहते हैं इसको, अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। इसको उलटना पलटना पड़ता है ताकि सारा मसाला इसमें पैरस्त हो जाए। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ जो कि तकरीबन
मैंने इसमें पानी डाल दिया। जब ये गल जाएगा तो फिर इसमें कम से कम चूल्हे पे इसको मेरा ख्याल है कि 30 मिनट तो लगेंगे। तो मैं इसको पकने ढक देती हूँ। इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आइए फिर हम 30-35 मिनट इंतज़ार करते हैं। अपना 30-35 मिनट के लिए इसको हम बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं और फिर मज़ेदार निहारी खाने के लिए तैयार होता है। ओके, फिर मिलते हैं हम 30-35 मिनट बाद। देखिए व्यूअर्स, ये मैं पतली ही रख रही हूँ क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जब तक हमारे खाने का टाइम आएगा तो ये बहुत थिक हो चुकी होगी। तो मैं इसको अब निकाल कर डिश आउट कर रही हूँ। ये नहीं समझिएगा ये पतली है, ये भी कुछ देर रात तक ही रखी होगी ना तो ये फिर अच्छा। ये मैं मसाला पतीली में डालना भूल गई। जब ये थोड़ा सा वो हो रहा था तो जो मैंने मसाला बचाया हुआ था वो इसमें डाल रही हूँ। इससे और ज़रा खुशबू और थोड़ी सी वो बढ़ जाती है। बाकी मैं देगची में डालूँगी और थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। और ये मैंने नले में से दूधा निकाला है, मगर वो देखने का कुछ और खाने का कुछ और था। लेकिन बाहर जितना भी निकला है वो मैं डाल लेती हूँ क्योंकि नली निहारी है ये। और ये मैं कुछ इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कुल रोटियाँ ये देखिए कितनी अच्छी गली है। मगर मुझे क्योंकि मैंने वो नहीं इस्तेमाल किया था कुकर, तो इसलिए मुझे है ना कुकर में यूज़ ही नहीं करती। पता नहीं हमारे जो स्टोर में कहीं पड़ा हुआ है। मैं कभी सोच रही हूँ कि उसको भी निकालूं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मैंने डाला लेमन। माय गॉड, स्लिप हो गया। डाला और ये नान से खाऊंगी, इसका मज़ा ही कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। एक निवाला व्यूअर्स आप लोगों की तरफ से मैंने मेहनत से बनाई तो उसका एक निवाला मैंने खाया, और एक निवाला आपकी मेहनत कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ये निवाला आपके नाम है।
व्यूअर्स, आपने देखी कितनी अच्छी निहारी बनी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसी तरह आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट्स दें कि मैं किस तरह से अच्छी रेसिपी बना रही हूँ या नहीं, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और इंशाल्लाह जितनी मज़े की ये बनी है तो मुझे लगता है आज की मेरी वीडियो वायरल ही होगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह किसी और रेसिपी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।